Jai Hind students, today we are starting a new chapter. The topic is your the pillars of India, chapter number 18 and video part number 1. The topic is your the pillars of India, chapter number 18 and video part 1. In this video students we will discuss about of the हमारे जो सोसाइटी के समाज के जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सोशल पिलर इज डिस्क्राइब टू द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग. जो हमारा जिस पर हमारी बिल्डिंग होती है, जो बेसमेंट होता है, उससे साइड से जो हम लगा करके जो हमारे पिलर खड़े होते हैं वो हमारी बिल्डिंग को सपोर्ट करता है. तो लेकिन यहाँ पे जो हमारा पिलर से जो संबंध है वो हमारे स्तंभ से है. तो वर्ड्स आर सेम बट द मीनिंग आर डिफरेंट. लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्तंभ से संबंध है, जो पिलर से संबंध है, हमारे ऐसे समाज सुधारकों से है जिन्होंने समाज से, देश से ऐसी कुरीतियों को ख़त्म किया या समाज में, देश में उन्होंने अपना नाम, अपनी कीर्ति स्थापित की. तो इसलिए ये जो ग्रेट पर्सन हैं ये हमारे पिलर्स ऑफ दी नेशन, पिलर ऑफ दी इंडिया के नाम से जाने गए. तो जिन लोगों ने हमारे देश से, समाज से जो कुछ कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने का कार्य किया, सोशल रिफॉर्मर, और कुछ ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने हमारे इतिहास बना दिए. तो उनमें से हमारे सम्राट अशोक का नाम आता है. तो सम्राट अशोक नोन एज द ग्रेट अशोका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट किए हैं उन अचीवमेंट के आधार पर हमने जो इनको पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज में, इंडिया के नाम से जाने जाते हैं. तो अशोक का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में बड़े गौरव के साथ आता है, और इसीलिए अशोक को हमारा जो भारत का नहीं बोले विश्व का, बल्कि एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने भारत में इतना कीर्तिमान स्थापित करने के बाद, जो युद्ध विराम करने के बाद, फिर उसने मानवता के हित के लिए कार्य किए, और उन्होंने इतने बड़े कार्य किए कि उनके जो द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो आज भी संसार उनको याद करता है. ऐसे ही थी हमारे पर्सनालिटी आर्यभट्टा, जिन्होंने जीरो की डिस्कवर की, जीरो की खोज की. आवर ग्रेट मैथमेटिक्स एंड आवर ग्रेट साइंटिस्ट, एक हमारे महान वैज्ञानिक. तो इनके द्वारा हमारे सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं. तो इसीलिए इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं ये हमारे आज के लिए हमारे पिलर्स यानी सोसाइटी के, समाज के स्तंभ माने जाते हैं. तो आर्यभट्टा बायोलॉजिस्ट, बायोग्राफी, डिस्कवरीज ऑफ द IPO, OPI, SIN, COS, TN, प्लैनेट एक्सेट्रा. तो इनकी डिस्कवरी के अगर हम बारे में डिस्कस करेंगे तो ये हमारी पर्सनालिटियाँ हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. तो हमारा सबसे पहला जो नाम आता है सम्राट अशोक, जो मौर्यन एम्पायर के साम्राज्य के शासक थे. और आई विल नो लॉन्गर बी नोन एज द एविल अशोका, यानी कि इनका मानना ये था कि जो बुराइयां थी उनको चेंज करना, और जो ज़्यादातर इनको आगे अच्छाई के लिए जाना जाए, यानी कि इंसान की जो बुराइयां होती हैं उनसे आगे सीख लेकर के हम अच्छे कार्य करें. तो इनको हम एक तरह से देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मानवता के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं. तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक द पिलर्स ऑफ आवर इंडिया. अब हमारे पिलर्स ऑफ इंडिया क्या कहलाते हैं? वो पर्सनालिटी जिन्होंने हमारे देश में, समाज में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनको हम पिलर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा पहला जो नाम आता है सम्राट अशोक का, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े पावरफुल रूलर रहे. तो अशोका वाज ए ग्रेट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर. ही रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट ऑफ 2200 ईयर्स एगो. लगभग यहाँ से 2200 वर्ष पहले जो हमारा मौर्यन साम्राज्य था, और उस मौर्यन साम्राज्य में सबसे जो पावरफुल रूलर रहे वो सम्राट अशोक थे. तो फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम्स ही फॉट मैनी battles after the Battle of Kalinga, in which thousands of people lost their lives. Ashoka felt very sad and gave up fighting and violence forever. अब क्या हुआ बाहर, एक सबसे बड़ा जो चेंजिंग है, टर्निंग पॉइंट, ये हमारे सम्राट अशोक की लाइफ में आया, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो अपने साम्राज्य को फैलाने का जो कार्य किया था, एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम, तो उससे क्या किया था इसने, सम्राट अशोक ने अपने जितने भी आसपास के जो दूर दराज के जितने भी राज्य थे या किंगडम थी उन सबको जीतने का कार्य शुरू कर दिया था. और एक तरह से विश्व विजेता की जो रेस में है सम्राट अशोक निकला हुआ था. और इस तरह से जो उसने पता नहीं कितनी किंगडम पर उसने अपना सिक्का जमाया, और ऐसे उन पर रूल किया, और वो अपने अंदर कर लिया, अपने अधीन कर ली. लेकिन इन सब युद्धों में, इन सब
जो युद्ध हुए इन सब में एक युद्ध हुआ जिसको हम कलिंगा वार के नाम से जानते हैं। जो कलिंगा वार एक हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया, और इस इतिहास में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया अशोका की लाइफ में। इसने पूरी लाइफ सम्राट अशोक की बदल के रख दी। और जो इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ उसमें जो लगभग हजारों लाखों लोग मारे गए, और उस रक्तपात को देखने के बाद सम्राट अशोक का जो था हृदय था वो पिघल गया, और उसने भविष्य में कभी न युद्ध करने का डिसाइड ले लिया। और ऐसे उस युद्ध ने सम्राट अशोक को पूरी तरह से बदल दिया, और फिर उसने भविष्य में कभी न युद्ध करने का डिसीजन लेकर के मानवता के हित के लिए कार्य शुरू कर दिए। यानी कि अब उसने भविष्य में कभी युद्ध न करना और मानवता के हित के लिए कार्य करने का जो संकल्प ले लिया। तो ऐसे ये महान अशोक थे। तो इसलिए आज हम इनको सोसाइटी के, समाज के स्तंभ मानते हैं। एक ग्रेट पर्सन होकर उसने फिर अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल जनरल पीपल की तरह से उसने अपनी लाइफ लीड की, बहुत ही सिंपल तरीके से। और उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो ऐसे थे हमारे सम्राट अशोक और बुद्धा, जिनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, और उन्होंने उनके धर्म को अडॉप्ट करके बौद्ध धर्म को उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इसके प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपना बेटा और अपनी बेटी को भी श्रीलंका धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा, बौद्ध धर्म का। King Ashoka did a lot for the welfare of peoples and built roads of the travelers. He got his message carved in the pillars of rocks and which asked the people to the simple life. Ashoka pillars at Sarnath is very famous. Our national emblem has been adopted the same pillars. अब क्या हुआ इसके बाद, जब मानवता के हित के लिए इन्होंने कार्य करने का डिसीजन ले लिया, और इस तरह से मानवता के लिए उन्होंने सामाजिक कार्य किए। जगह जगह जो रोड्स थी, सड़कें बनवाई, और सड़कों पर छायादार वृक्ष लगवाए, और जगह जगह जो सराय होती हैं ट्रैवलर्स के लिए, यात्री के लिए, वो रास्तों में जगह जगह सराय बनवाई गई। और इसके बाद उन्होंने एक मानवता का जो मैसेज संदेश छोड़ा। और इसके बाद उनके द्वारा लिखे गए पिलर्स पर जो स्तंभ लिखे गए हैं, उनकी रॉक्स, उनके द्वारा उनके जो लिखे गए लेख हैं, वो उनकी किंगडम के बारे में बताते हैं और उनकी पॉलिसी के बारे में। तो लोग मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को लीड किया। और इस तरह से जो आज भी उनके द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस, जो लेख लिखे गए हैं, सारनाथ में लिखे हैं, अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है। तो अशोका पिलर पर सारनाथ में उनके द्वारा लेख लिखा गया है, जो बहुत ही फेमस है। एंड आवर नेशनल एम्बलम्स हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द सेम पिलर। और हमारा जो नेशनल एम्बलम है, जो हमारी मुद्रा पर, हमारी करेंसी पर जो बने होते हैं 3 लाइन्स की, जो नेशनल एम्बलम है, वो भी हमारा सारनाथ पिलर से ही लिया गया है। तो ये अचीवमेंट हमारे इन महापुरुषों के लिए। और इसके बाद हमारे आते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक बंगाली पोएट थे, और इन्होंने जो हमारे राष्ट्रगान जैसे और गीतांजलि जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, और आर्यभट्टा जिन्होंने जीरो की खोज की। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ही वाज बॉर्न 417 सेंचुरी। तो इनका जो जन्म था 476 ईस्वी को हुआ था, जो कि एक महान हमारे वैज्ञानिक थे प्राचीन काल के। एंड ही सेड दैट द अर्थ इज स्फीयर एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। और इन्होंने पता लगाया कि हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर की तरह है, और ये अपने एक्सिस पर, अपनी दूरी पर जो घूमती रहती है। एंड ही रोट आर्यभट्टिया एंड आर्यभट्टियनम्स। और इसके अलावा इन्होंने अपने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया, जो हमारे इन्हीं के नाम पर उस सैटेलाइट का नाम रखा गया। तो इसके बाद जीरो की भी खोज, डिस्कवरी इन आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई। तो ये इतने पर्सन थे, ऐसे ग्रेट पर्सन थे, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक रिमार्केबल चीज़ें जो छोड़ गई। तो ऐसे इन लोगों ने इतिहास बना दिए। तो इसीलिए हम इनको पिलर्स ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये ऐसे महापुरुष हमारे देश में जन्मे हैं। एंड द नेक्स्ट राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का अगर हम बात करें, तो राजा राम मोहन राय हमारे सोशल रिफॉर्मर में आते हैं, और एक महान समाज सुधारक, और एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी आल्सो। तो क्या हुआ, हमारे जब ब्रिटिश टाइम हमारे भारत में शासन कर रहा था, उसी टाइम हमारे देश में बहुत सारी कुप्रथाएँ, सोशल इविल्स व्याप्त थी, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा एंड एक्सेट्रास। तो इन सती प्रथा जैसी ने हमारे समाज में कलंकित
देश को कलंकित कर रही थी, क्योंकि जब किसी सती प्रथा क्या होती एक सिस्टम था, यदि किसी पत्नी का हस्बैंड मर जाने पर या किसी हम कह सकते हैं या किसी की पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पति की मृत्यु होने पर पत्नी को भी उसके साथ चिता में जला दिया जाता था। तो ये समाज के लिए, देश के लिए कलंक था। और चाइल्ड मैरिज जो थी एक हमारी बाल विवाह थी, यानी कि बच्चा छोटे ही होता था और छोटे बचपन में ही उनका शादी विवाह कर दिया जाता था। तो ये समाज की कुप्रथाएं थी। और इसके अलावा पर्दा प्रथा हो गई। तो इन सब जैसी कुरीतियों को समाज की वो राजा राम मोहन राय ने इनको एबॉलिश किया, ख़त्म किया। तो राजा राम मोहन राय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ द फोर कंट्री आवर कंट्री एंड ही वाज बोर्न इन बंगाल इन 1772। तो ये हमारे समाज के एक महान समाज सुधारक थे हमारे देश के, जिनका जन्म 1772 ईस्वी बंगाल में हुआ था। और ड्यूरिंग हिज टाइम वुमेन्स वर बर्न्ट अलाइव इन द डेड ऑफ हस्बैंड, यानी कि इनके टाइम में सती प्रथा एक बहुत जोरों पर थी। इसमें पति के मर जाने पर पत्नी को भी जिंदा चिता में जलना पड़ता था। तो ये सामाजिक कुरीति थी, बुराइयां थी, जिनको राजा राम मोहन राय ने एबॉलिश किया। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर आल्सो। तो ये सब कस्टम था, हमारे रीति रिवाज थे, समाज की परंपराएं थी। वर्क कॉल्ड द सती सिस्टम, ही रोट ही वर्क टू एंड द सिस्टम। ऐसी जो समाज की जो कुप्रथाएं थी, सोशल इवेंट्स थी, इनको ख़त्म करने का ये कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। ही आल्सो फोर्ट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा। तो इसके अलावा ये अन्य कुप्रथाएं थी समाज की, सोशल इवेंट्स थी, जिनको राजा राम मोहन राय ने समाज से, देश से ख़त्म किया। एंड ही गेव स्ट्रेस ऑन इंग्लिश एजुकेशन। ही सेट अप द हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। तो इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षाओं पर भी ध्यान दिया। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया और इसके लिए उन्होंने एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की, जो आगे चल कर के ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई एट कोलकाता। ऐसे और राजा राम मोहन राय 1833 को इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसे महापुरुष थे समाज के, जो हमारे देश में उन्होंने इतने उत्कृष्ट कार्य किए। एंड द नेक्स्ट आवर ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 इन कोलकाता। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक बंगाली पोएट थे, जिनका जन्म कोलकाता में 1861 ईस्वी को हुआ था। एंड ही वाज नोन एज द गुरुदेव, और इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। तो इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक कवि थे, पोएट थे, राइटर थे, नॉवलिस्ट थे और फिलोसफर भी थे और एक लेखक भी थे। तो ये एक बंगाली पोएट थे, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग, जिसको हम कहते हैं नेशनल एंथम, राष्ट्रगान भी लिखा, जनगण मन। और इसके अलावा वे नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किए गए लिटरेचर में 1913 को। और इसके अलावा 1913 को अपनी फेमस पुस्तक गीतांजलि के लिए उनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। एंड ही वाज आल्सो ग्रेट आर्टिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। तो ये एक महान कलाकार भी थे और साथ साथ ये एक महान शिक्षाविद भी थे। तो ही was also great artist and educationist. He founded Shanti Niketan, which later became the Vishwa Bharati University. He died in the 1941. और इसके बाद उन्होंने एक शांति निकेतन में एक स्कूल की भी फाउंडेशन की और इसके बाद वह विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई। तो ऐसे ये महापुरुष थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे ही और अन्य हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ग्रेट पर्सनालिटी रही हैं, जिन्होंने हमारे देश में, समाज में उत्कृष्ट कार्य किए और जिनके कंट्रीब्यूशन को हमारा जो देश है कभी भुला नहीं सकता। तो ये हमारे वो सोसाइटी के, समाज के स्तंभ हैं, ये हमारे समाज के, देश के जो पिलर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द पिलर्स ऑफ इंडिया। तो हमारा जो एक समय था, एक शताब्दी थी कि जब हमारा जो समाज था, देश था, इन जैसे महापुरुषों पर, इनके द्वारा किए गए कार्यों पर गौरव करता था और उन्होंने वो समाज में वो कीर्तिमान, वो इस्टेब्लिशमेंट किए। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी नेक्स्ट जो हमारे पिलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।